वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन सरकार इसी माह करने जा रही है। सरकार इस समय बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई है और नए आयोग पर कार्रवाई काफ़ी तेज हो गई है। अब इसी नए आयोग से बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर की भर्ती होगी। तो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती नए आयोग से होनी है और एडेड संस्थानों में माध्यमिक उच्चतर में जो भर्तियां हैं वो इसी नए आयोग से होगी। अभी हाल ही में 1 अगस्त को कैबिनेट से इस नए आयोग के विधेयक को मंजूरी मिल गई और अब ये विधानसभा में पेश होने जा रहा है। तो 7 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सेशन में नए आयोग का जो विधेयक है ये पेश किया जाएगा और चांसेस पूरे हैं, चूंकि सरकार की बहुमत है तो आराम से ये विधेयक विधानसभा से पास हो जाएगा। उसके बाद फाइल पहुंच जाएगी राज्यपाल के पास, वहां से साइन होते ही ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, ये कानून का रूप ले लेगा, ये एक्ट बन जाएगा और ये जो नया आयोग है, बीजेपी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये पूरा हो जाएगा। सबसे पहले जो भर्ती होगी इस नए आयोग से वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों के 5000 पदों पर विज्ञापन जो जारी हुआ था, सबसे पहले इसी को पूरा किया जाएगा। 2022 में ये विज्ञापन आया था। बात हो रही है टीजीटी पीजीटी 2022 की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। गठन के बाद आयोग की प्राथमिकता होगी कि इन दोनों लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो नए आयोग के बनने से बहुत आस है छात्रों को, लेकिन अभी परीक्षाओं के लिए इंतज़ार तो करना पड़ेगा। 2019 में ही कैबिनेट से इस नए आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे इसमें बदलाव हुए। फिर से संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ 1 अगस्त को और अब विधायिका से नए आयोग की अधिसूचना जारी होगी, यानी कि विधानमंडल से इसे पास किया जाएगा। फिर अध्यक्ष, सदस्य और अफसरों की नियुक्ति होगी। चयन बोर्ड की बिल्डिंग भी हैंडओवर करनी है। तो ये जो नया आयोग है ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग में होगा और आपको पता ही होगा कि उच्चतर की जो बिल्डिंग है वो रेंट पर है। तो ये माध्यमिक, यानी जहाँ से पहले टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती थी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज, उसी बिल्डिंग में नए आयोग का पूरा ऑफिस होगा। नए आयोग का मुख्यालय को पता ही है कि प्रयागराज में ही बनाया गया है। तो 2024 लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार इस समय एक्शन मोड में आ गई है। देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बेरोजगारों में नौकरी की उम्मीद जगी है। यह बात अलग है कि भर्ती शुरू करने या विज्ञापन जारी करने में अभी भी समय लगेगा। जानकारों की माने तो नए आयोग के अस्तित्व में आने में अभी कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा परीक्षा कराने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये सारी तो अगस्त में पूरी हो जाएंगी, यानी कि विधानसभा से पास और राज्यपाल से मंजूरी वगैरह की। लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है, तमाम कर्मचारियों की और अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। उच्चतर माध्यमिक और बेसिक के अधिकारियों का भी समायोजन होगा इस नए आयोग में। तो इसमें समय लगेगा और 1-1.5 महीने तो सिर्फ इसी में लग जाएगा, सदस्यों का चयन की प्रक्रिया, अध्यक्ष की नियुक्ति, और 1-1.5 महीने इसमें बताया गया है। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि कम से कम इसमें 2 से 2.5 महीने लग जाएगा, क्योंकि एक सदस्य की नियुक्ति में समय लगता है। यहाँ पर तो 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक ये सब कुछ हो जाएगा और नवंबर में ये आयोग बिल्कुल तैयार हो जाएगा परीक्षा कराने के लिए। नए आयोग से एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा जिसमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम कब होना है, कौन सा विज्ञापन कब आना है। उम्मीदें हैं नवंबर से दिसंबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी। यदि डिले हुआ किसी भी कारण से तो जनवरी फरवरी तक भी जा सकता है ये परीक्षा अगले साल। लेकिन बिल्कुल आप लोग ये मानकर चलिएगा कि इसी साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक आपकी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि अभी तक सरकार बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। नए आयोग को लेकर अपडेट जरूर आ रहे थे, कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही थी। एक 12 सदस्यीय कमेटी बना था जो नए आयोग का संशोधित ड्राफ्ट तैयार किया था, वो सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अचानक से कार्रवाई में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। नए आयोग गठित होने के बाद भर्तियां भी सरकार जरूर पूरी करेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएगी कि हमने नए आयोग का गठन किया, पुरानी भर्तियों को क्लियर किया। हो सकता है यूपी टेट वगैरह के विज्ञापन भी देखने को मिले ताकि सरकार
चुनाव प्रचार में इस बात को दोहरा सके। चूँकि बेरोजगार काफ़ी नाराज़ हैं और नौकरी के लिए अभी कल छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर छात्रों ने मांग की है कि नए आयोग का गठन जल्द से जल्द हो, ताकि पुरानी परीक्षाएं और नए विज्ञापन निकाले जा सकें। टीजीटी पीजीटी को लेकर भी छात्र मांग की है कि जिन 16,730 पदों की बात की है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इसके अलावा प्राथमिक, उच्चतर और जो अलग अलग तमाम भर्तियां हैं, 52,000 पुलिस भर्ती जो प्रस्तावित है, इसका विज्ञापन भी जल्द से जल्द जारी हो। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि समय से होगी नियुक्ति। तो इस समय सरकार एक सुर में अब नए आयोग, परीक्षाएं और नियुक्तियों की बात कर रही है, तो एक्शन तो ज़रूर देखने को मिलेगा। आप लोग तैयार रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। काफ़ी समय के बाद कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर, शिक्षा सेवा आयोग को लेकर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। तो आपको अब बिल्कुल रेडी हो जाना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। आपके पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने बिल्कुल सेफ़ हैं। इसके बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो आप पूरा अपनी तैयारी एक बार फिर से लग कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आगे जो भी अपडेट और जानकारी निकलेगी, सूचना आपको दिया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।